हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ऑलवेज हमेशा की तरह मी एंड माय टू क्लास के अंतर्गत। और यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ हिंदी अनिवार्य का, सामान्य हिंदी का एग्ज़ाम पेपर। यस, बिल्कुल। जैसे कि आप सभी कह रहे हैं कि सर मॉडल पेपर हिंदी अनिवार्य का बताइए, तो मैं आपको सीधा एग्ज़ाम पेपर ही बता देता हूँ। और वैसे ही ध्यान रखना, ये एग्ज़ाम पेपर इससे पहले फर्स्ट सेमेस्टर का जब एग्ज़ाम हुआ था, वही यानी अभी तक एक बार ही फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी अनिवार्य का पेपर हुआ है। और जो पेपर हुआ है, वही पेपर यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज लाइव। ठीक है ना? और हाँ, इसके बाद आपको एक बहुत ही अच्छी बिगेस्ट क्लास मिलेगी, जहां आपको पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करवा दिया जाएगा आपके हिंदी अनिवार्य का। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आप सभी कह रहे थे कि सर हमें मॉडल पेपर दीजिए, तो मैं मॉडल पेपर के भी इम्पोर्टेंट और उससे भी शानदार आपको सीधा एग्जाम पेपर ही बता देता हूँ कि लास्ट टाइम जो हिंदी अनिवार्य का जो एग्जाम हुआ था, उसमें कैसा पेपर आया था। ठीक है ना? थोड़ा बहुत जो चेंज है वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो ये अल्टीमेटली सबसे मोस्ट और ज़बरदस्त होने वाला है। तो इसलिए आप सभी इसको शेयर करें और आने वाली अगली पूरे सिलेबस पर और इसकी सॉल्यूशन जो क्लास है, वो आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। तो शेयर इट, लव इट एंड सब्सक्राइब नॉट नाउ। तो देखिए, ये है वो पेपर जो आप मॉडल पेपर की बात कर रहे हैं, तो बस सिस्टम टू समझ लीजिएगा। देखो, यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है पेपर, लिखा हुआ आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा क्या करता हूँ, इसको ज़ूम कर लेता हूँ, अदरवाइज़ थोड़ा बैठेगा नहीं, ठीक है? तो मैं तो क्या करता हूँ, थोड़ा ज़ूम कर लेता हूँ, थोड़ा क्या पूरा ही ज़ूम कर लेता हूँ और समझा देता हूँ आपको। क्लियर? देखिए, जैसे कि आप ये पेपर देख रहे हैं, तो इस प्रकार का ही आपका एग्ज़ाम पेपर आएगा। बिल्कुल, एकदम रियल टाइप एग्ज़ाम पेपर आपके आएगा। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, ये यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम होगा, ठीक है ना? अब यहाँ पर देखिए लिखा है वैकल्पिक प्रश्न पत्र फॉर आर्ट फैकल्टी के लिए, यानी बीए वालों के लिए। अब यहाँ पर पेपर का नाम है हिंदी भाषा व्याकरण कॉम्प्रिहेंशन। अब यहाँ ध्यान रखना, पिछली बार 70 नंबर का पेपर होता था, क्योंकि 70 और 30 कॉलेजेस जाते थे। इस बार 70 की जगह 80 नंबर का आपका पेपर आएगा। कितना? 80 नंबर का पेपर आएगा, ठीक है? अब देखिए, पेपर में 2 खंड होते हैं, अ और ब। देखिए, खंड अ हिंदी में खंड क कहेंगे, तो खंड खंड क के करने अनिवार्य है। और उत्तर आपको थ्योरी शब्द सीमा में देना है, 30 शब्दों में उत्तर देना है। कितने प्रश्न आएंगे? 10 प्रश्न आएंगे। फिर एक खंड ब, प्रति इकाई में ऐसी 3-3 प्रश्न होंगे, जिनमें से कोई 2-2 प्रश्न अनिवार्य है। और शब्द सीमा है 250। और इकाई 3 में से एक रचनात्मक प्रश्न का उत्तर देना होगा, ठीक है? अब यहाँ पर ये तो था पहला पेज, पहला पेज था। अब पहले पेज में आपके बस चेंज का है, पता है? आपका सिर्फ चेंज है यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ अब 80 नंबर का आएगा इस बार पेपर। कितने नंबर का आएगा? 80, ठीक है? क्लियर? समझ में आ गया? चलो, अब मैं इसी तरह नेक्स्ट इसका दूसरा पेज पे आ जाता हूँ। दूसरा जो पेज यहाँ आप देख रहे हैं, मैं इसको भी थोड़ा यानी थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, क्योंकि समझना है आपको। तो देखिए, आप बस इस प्रश्न को तैयार कर दिया ना, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको मॉडल पेपर, अगर किसी स्टूडेंट ने इसको तैयार कर दिया ना, पक्का इसमें से आधे से ज़्यादा प्रश्न आपके सेम टू सेम मिलेंगे। और इसकी ज़बरदस्त क्लास आपके लिए आने वाली है। बिगेस्ट क्लास भी आएगी, सॉल्यूशन क्लास भी आएगी। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं आपके लिए खंड क, तो इसमें 10 प्रश्न आए। अब इसमें जो प्रश्न है उसको मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है? प्रश्न समझिए। देखिए, अब यहाँ पर जो प्रश्न है इसको अच्छे से समझेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर बात करते हैं, पहला जो प्रश्न है यहाँ पर आपके लिए, सभी प्रश्न उत्तर देने, पहला क्या है? भाषा की परिभाषा दीजिए। भाषा की परिभाषा दीजिए, द अल्टीमेट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ठीक है? एंड सर्वनाम किसे कहते हैं? कितना शानदार प्रश्न है, आपको ऑलरेडी पता होगा। उष्म व्यंजनों का उल्लेख कीजिए, यानी आपको वर्णमाला से पता करनी होगी, वर्णमाला पता करनी होगी, वर्ण कितने होते हैं, कौन से वर्ण उष्म और कौन से लघु, क्या सब चीज आपको। तो स्वर संधि सभी के नाम बताइए। स्वर संधि ऑलरेडी आप जानते हैं 5 होते हैं। वैसे इसका एक सॉल्यूशन भी दूंगा, लेकिन इससे सॉल्यूशन से पहले भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आने वाली है, जिसके लिए आप जुड़े। आगे बात करते हैं, उपसर्ग की परिभाषा दीजिए। क्या उपसर्ग की परिभाषा दीजिए? ये इस मॉडल और सीधा ही एग्जाम का प्रश्न है। समास किसे कहते हैं? इसी तरह अर्थ के आधार पर वाक्य लेखन, समझ रहे हैं ना? एंड क्वेश्चन नंबर 9 जो है, औपचारिक पत्र किसे कहते हैं?
और आलेख का अर्थ स्पष्ट कीजिए। किसका? आलेख का अर्थ स्पष्ट कीजिए। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से खंड अ के प्रश्न होते हैं 10 पूरे। क के पूरे हो गए। अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं खंड ख, यानी पार्ट, इस पेपर का पार्ट 2 जो है वो बताने जा रहा हूं। तो इसमें देखिए, इसमें आपके यहाँ पर थोड़ा चेंज होगा। क्या होगा? चेंज होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं इकाई पहली, इकाई फर्स्ट से क्या प्रश्न, इकाई फर्स्ट से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर देना, यानी प्रश्न तो आपके 3 आएंगे लेकिन उत्तर 2 का देना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पेज पर, जैसे नेक्स्ट पेज आ गया, इसको भी हम फुल जूम कर लेते हैं, यानी बड़ा ही कर लेते हैं, क्योंकि आपको अच्छे से समझना है। तो देखिए, क्योंकि ये वही पेपर है जिसका आपको इंतजार था, और वही मॉडल पेपर है जिसको आप बहुत काफ़ी टाइम समझने की कोशिश करें। देखो, अब यहाँ पर पहली इकाई से 3 प्रश्न आगे करने, कितने? 2। क्या है? भाषा की प्रकृति पर प्रकाश डालिए। भाषा की प्रकृति पर प्रकाश डालिए, बिल्कुल। नेक्स्ट, विशेषण से क्या तात्पर्य है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। विशेषण से क्या तात्पर्य है स्पष्ट कीजिए। हिंदी वर्णमाला को शुद्ध रूप में लिखी, यानी पूरी अ से ग तक आपको क्लियर वर्णमाला लिखनी होगी। फिर है यूनिट 2, समझ में आ रहा है? यूनिट 2 से आपकी वही सेम टू सेम कितने प्रश्न आने वाले हैं? 3, लेकिन करने कितने हैं? 2 करने। कितने करने आपको? 2 करने। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर प्लस होगा, मतलब अब की बार 2 × 8, यानी हो सकता है कि अब एक प्रश्न के आपको 8 नंबर मिले। यानी देखो, ये तीन प्रश्न है, 3 में से कोई 2 करने आपको, एनी 2, बट जो भी एक प्रश्न है ना उसका उत्तर 8 नंबर का हो सकता है। ओके, तो देखिए इकाई 2 से किन्हीं 2 प्रश्नों को कीजिए, लिखा हुआ सीधा। अव्ययीभाव तत्पुरुष समास को 100 उदाहरण समझाइए। अव्ययीभाव यानी समास से जुड़ा हुआ है, तो 100 उदाहरण समझाइए। विसर्ग संधि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कृदंत प्रत्यय को 100 उदाहरण समझाइए। तो choose any 2 and per questions will be give you 8 marks। ओके, ये 7 है, बट मैंने आपको चेंज बता दिया है। इसी तरह आपकी थर्ड यूनिट, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके टोटल पेपर में 3 यूनिट ही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं। तो अब थर्ड यूनिट है, तो किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी पहला है अभिव्यक्ति का अर्थ स्पष्ट, महत्व समझाइए। नेक्स्ट है 9 नंबर, रचना के आधार पर वाक्यों की भेद बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड क्वेश्चन नंबर 10 जो है से हो गया। अब यहां पर आप एक चीज समझ लीजिएगा, इस बार कितने नंबर के प्रश्न आ सकते हैं। तो देखिए, अभी मैंने क्या कहा था कि अखंड जो है ए पार्ट, अब ब खंड में अगर मान लेते हैं, जैसे अभी प्रश्न हमारे सामने यहाँ पर जो आए कि आपको कोई 2-2 करने, ठीक है, यानी एक यूनिट से 2 प्रश्न, फिर 2 सेकंड यूनिट से, फिर थर्ड यूनिट से 2, यानी टोटल मिलाकर कितने प्रश्न हुए? 6 प्रश्न आपको करने हैं यहां पर ख से, और एक बड़ा प्रश्न होगा जो इसका मैं बता रहा हूं। अब अगर मैं एक प्रश्न का 8 नंबर देता हूं तो 6 × 8 = 48, कितना हो गया? कितने हो गए आपके? एक प्रश्न आपको और करना है, जो नंबर का होगा? 12 नंबर का होगा आपका मॉडल पेपर। ये अब मैंने इसको संशोधन कर दिया, क्योंकि अब आपका 80 नंबर का पेपर है, ठीक है ना? तो खंड अ से आपकी 10 प्रश्न करने हैं, प्रति प्रश्न 2 नंबर का है, इस अकॉर्डिंग 20 नंबर हो गए। फिर खंड ब के अंदर से आपको पर यूनिट से 3 प्रश्न आएंगे, जो अभी बता दिए। करने कितने? 2-2, तो 2 फर्स्ट से, 2 सेकंड से, 2 थर्ड से, टोटल मिलाकर 6 प्रश्न, और प्रति प्रश्न आपके 8 नंबर का होगा, तो 6 × 8 = 48। प्रति प्रश्न 8 नंबर का, तो 6 × 8 कितने हो गए? 48। और फिर एक प्रश्न आपको मैंने जब पेपर पैटर्न अभी लिखवा गया क्या था, एक लास्ट में बड़ा प्रश्न आपको करना है, और तो वो प्रश्न आपके कितना होगा? तो ये 68 + 12 80 नंबर का हो गया। तो वो 12 नंबर का प्रश्न कौन सा है, तो वो भी एक बार आप देख लीजिए। ये है वो 12 नंबर का प्रश्न, एक ही प्रश्न, क्योंकि इस बार यहां पर परिवर्तन होगा। ये प्रश्न आपके 12 नंबर का आने वाला है। तो एक बार थोड़ा जूम आउट कर लेता हूं, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए, फुल फ्लैश बड़ा कर लेता हूं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा, प्रश्न को समझेंगे। पाली निवासी सुरेश मानते हुए नगर परिषद पाली के अध्यक्ष को एक पत्र लिखी, जिसमें पर्यावरण प्रदूषण समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए निराकरण की प्रार्थना
करें। ओके, यानी ये आपके पत्र लेटर हैं जो समस्या के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑल माय डियर स्टूडेंट, आपकी इच्छा और आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग मैंने आपको इस साल जो आने वाला आपका एग्ज़ाम जो है हिंदी अनिवार्य का, जो ऑलमोस्ट सभी के होने वाला है, तो इसके लिए किस तरह का पेपर होगा ये बता दिया मैंने। किस तरह के प्रश्न आएंगे और कितने नंबर के आएंगे वो बता दिया। और अभी भी लिख के दे देता हूँ मैं एकदम सटीक बात कि इसमें से आधे से ज़्यादा प्रश्न आपको एग्ज़ाम में तुरंत और दोबारा मिलेंगे, देख लीजिएगा। और मैं यही हूँ, एग्ज़ाम दे के भी आप बिलीव कर लीजिएगा। और हाँ, इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन है ना, वो भी मैं दूंगा अगर आप सबकी चाहत हुई, डिमांड हुई और रिप्लाई आया कि सर हाँ बिल्कुल, और रेस्पॉन्स अच्छा रहा ना तो बिल्कुल। लेकिन फ़िलहाल आपको इनके बाद एक ज़बरदस्त क्लास मिलने वाली है जहाँ पूरे के पूरे 3 यूनिट पूरा हिंदी अनिवार्य का सिलेबस को कवर करवा दिया जाएगा वन दासू क्लास के अंतर्गत। तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट क्लास। तो ऑल ऑलवेज एंड ऑल ऑफ यू रिक्वेस्ट, मोरली एंड हम्बली रिक्वेस्ट फॉर यू कि आप इस क्लास को शेयर करें अपने दोस्तों को और बता दें कि मी एंड नाटक क्लास की ओर से आगाज़ हो चुका है इम्पोर्टेंट क्लासों का और इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर का। तो शेयर इट, लव इट, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।